हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टिल बर्थ के बारे में। स्टिल बर्थ यानी कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की जो डेथ है वो स्टिल बर्थ कहलाती है। तो वो डेथ, स्टिल बर्थ जो डेथ है वो कितने वेट के अंडर बच्चा होता है और कितना गेस्टेशनल वीक है जिस पर बच्चे की डेथ हो जाती है और उसके क्या कारण रहेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब डेथ ऑफ फिटस। तो लिमिट WHO के अकॉर्डिंग WHO क्या है, द लिमिट ऑफ वाइबिलिटी यानी कि जो फिटस है वो बन चुका है, इज ब्रॉट डाउन टू अ फिटस, यानी कि वाइबिलिटी की वो स्टेज आ चुकी है कि वो फिटस बन चुका है, लेकिन उसका वेट कितना है, अभी सिर्फ 500 ग्राम है, 500 ग्राम उसका वेट है। और बॉडी की जो लेंथ है वो है अभी 25 सेंटीमीटर, क्राउन टू हील, यानी कि सर से लेके हील तक उसकी जो लेंथ नापेंगे वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर है और मोर या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस कंडीशन में अगर किसी बच्चे की फिटस की डेथ हो जाती है तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। ये WHO के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली देखें तो स्टिल बर्थ इज डिफाइंड एज डेथ ऑफ फिटस, यानी कि फिटस की डेथ वेटिंग 1000 ग्राम, यानी कि अगर बच्चा क्या है 1 kg का है, 1000 ग्राम का है या उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कब, एट बर्थ। तो बर्थ कब हो रहा है उसका, जब गेस्टेशनल जो वीक है वो 28 है। नॉर्मली कब होता है, 38 वीक के बाद। तो यहाँ क्या है, अभी 28 वीक हुए हैं प्रेगनेंसी को और बच्चे का जन्म हो गया और उसकी डेथ हो गई, और डेथ के टाइम उसका जो वेट था वो था 1000 ग्राम या 1 kg। तो ये कंडीशन कहलाएगी स्टिल बर्थ। देखते हैं कि स्टिल बर्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो इसमें एक तो होता है मैक्रेटर डेथ। मैक्रेटर यानी कि एंटीपार्टम डेथ होती है। ये एंटीपार्टम पीरियड के अंदर अगर फिटस की डेथ हो जाती है तो उसे मैक्रेटर बोलते हैं। इसके बाद है फ्रेश स्टिल बर्थ। तो इसमें इंट्रापार्टम यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, ये तो था अभी डिलीवरी हुई नहीं है, डिलीवरी से पहले ही क्या हो गया, फिटस की डेथ हो गई। ये इंट्रापार्टम यानी कि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और उसके दौरान अगर फिटस की डेथ हो जाती है तो उसे बोलेंगे फ्रेश स्टिल बर्थ। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टिल बर्थ को प्रीडिस्पोज करते हैं या बढ़ावा देते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, तो उनमें क्या है, कुछ आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिनमें अगर जो मदर है उसकी एज 35 ईयर से अबव हो चुकी है या फिर वो टीनेजर है यानी कि 20 ईयर से कम है, 17 ईयर है, 18 ईयर है, तो 20 से कम हुई या 35 से अबव हो गई। इसके बाद अगर वो 5 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके बाद अगर जो मदर है उसकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो लो है। इसके बाद कुछ मेडिकल डिजीज आती हैं मदर की, अगर मदर को ये है तो इस वजह से भी स्टिल बर्थ हो सकता है। इनमें है कि अगर मदर को सीवियर अनीमिया है यानी कि जो HB का लेवल है वो 7 से भी कम है। हार्ट डिजीज है अगर मदर को, मलेरिया है, HIV इन्फेक्शन, एक्यूट फीवर, डायबिटीज मेलाइटस, सिफिलिस, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम मदर को है तो स्टिल बर्थ हो सकता है। इसके बाद कुछ ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस आती हैं यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो इसमें क्या आएगा, APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ, डिलीवरी से पहले ही हेमरेज होना, वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद PIH की कंडीशन यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या होता है, पहले मदर बिल्कुल सही होती है प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो BP है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाता है, जो आगे प्री एक्लेम्सिया और फिर एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें स्टिल बर्थ हो सकता है। डिस्टोचिया यानी कि
जो लेबर की प्रोसेस है वो एबनॉर्मल हो, या इसे एबनॉर्मल लेबर भी कह सकते हैं। नॉर्मल लेबर को नॉर्मली यूटोचिया बोला जाता है, यूटोचिया नॉर्मल लेबर होता है, और डिस्टोचिया का मतलब एबनॉर्मल लेबर, यानी कि लेबर की प्रोसेस में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर आएगा। इसके बाद है अगर जो फिटस है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है, नॉर्मली वर्टेक्स होती है, तो वर्टेक्स के अलावा वर्टेक्स के अंदर भी सिफेलिक होती है, उसके अलावा अगर कोई प्रेजेंटेशन है और पोजीशन उसकी भी सही नहीं है, यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन है या ऑब्लिक है। नॉर्मल कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। मान लो कि ये यूट्रस है, नीचे क्या है, पेल्विक एरिया है मदर का, इधर सिम्फेसिस प्यूबिस आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल होनी चाहिए, हेड नीचे की तरफ होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन भी चेंज हो गई, नीचे बटक आ गए, शोल्डर आ गए, कुछ भी हो गया। माल पोजीशन कैसी, लॉन्गिट्यूडिनल ना होके या तो ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक है, तो ये माल प्रेजेंटेशन के दौरान हो सकता है। इसके अलावा अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी आ गई, वही RH नेगेटिव वाला, प्रोम आ गई, प्रोम की कंडीशन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि पहले ही क्या हुआ, अभी डिलीवरी का टाइम पीरियड आया नहीं था लेकिन पहले ही जो वाटर बैग है वो फट गया। इसके बाद है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो गई, लो बर्थ वेट बेबीज है अगर, अमीनियोनाइटिस यानी कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। इसके बाद है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज और कुछ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, तो इनकी वजह से क्या है, स्टिल बर्थ हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रेगनेंसी से पहले काउंसलिंग करना जरूरी है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करवानी चाहिए अपनी, ठीक है। इसके अलावा अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेडिकल डिजीज है, तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट चलना चाहिए प्रॉपर। अगर उसका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लो है तो उसे भी क्या है, इम्प्रूव करना चाहिए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन करनी चाहिए। जो एंटीनेटल विजिट्स फिक्स होती हैं तो रेगुलरली ऐसी मदर को वो एंटीनेटल विजिट्स भी करवानी चाहिए। तो ऐसा ये जो जितनी भी बातें हैं, जितने भी है, तो इन सब का क्या है, ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा मदर को अपनी डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, अपने जो उसका वर्क शेड्यूल है उसका ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर। तो पूरी प्रेगनेंसी में क्या है, उसे एडवाइस की जाती है कि वो कंटिन्यूसली अपना जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसके कांटेक्ट में रहे, एंटीनेटल विजिट्स कंटिन्यू करवाए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रही है, तो अर्ली उसका डिटेक्शन करवाए और ट्रीटमेंट करवाए। तो यह था हमारा आज का कंटेंट, स्टिल बर्थ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।